पिछला एपिसोड देखने के लिए डिस्क्रिप्शन के लिंक जरूर देखें और पूरी कहानी सुनने के लिए प्लेलिस्ट डिस्क्रिप्शन में जाके देख सकते हैं। रानी सुगंधा का प्रश्न सुन राजा साहब उन्हें देख कहते हैं, नियति जो भी हो महारानी, हम पीछे नहीं हटेंगे। अपनी पुत्री को उस अंधकार में कभी नहीं जाने देंगे। इतना कह राजा साहब वहां से निकल जाते हैं और रानी सुगंधा अभी भी उसी चिंता में रह गई। अब आगे सूर्यास्त का समय। राजमहल के बाहर बगीचे में इस समय राजकुमारी स्वर्णप्रभा अपने 2 सखियों के साथ पूजा के लिए पुष्प तोड़ रही थी। तभी उनमें से एक सखी अवंतिका प्रभा से कहती है, राजकुमारी, हम सभी जानते हैं कि राजकुमार मृत्युंजय और उनका राज्य कितना शक्तिशाली है। हम युद्ध में कैसे उनसे सामने करेंगे? अवंतिका की बात सुन दूसरी सखी लता कहती है, हमारे पास युद्ध के अतिरिक्त और कोई विकल्प नहीं है, इसलिए हमें अतिरिक्त न सोचते हुए युद्ध में कैसे विजय प्राप्त करनी है, इस पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। लता की बात सुन स्वर्णप्रभा पुष्प तोड़ते हुए ही कहती है, तुम सही कह रही हो लता, अब हमें युद्ध की नीतियों पर ध्यान देना चाहिए। इसीलिए कल प्रातःकाल ही पिताश्री ने राज्य के महागुरु आचार्य जी को आमंत्रित किया है। स्वर्णप्रभा की बात सुन दोनों सखियां अपना सिर हां में हिला देती हैं और फिर वो तीनों ही पुष्प लेकर पूजा के लिए महल के बाहर बने शिव मंदिर को ओर चली जाती है। वहीं दूसरी तरफ तमस राज्य इस धरती पे मौजूद सभी राज्यों में सबसे बड़ा और शक्तिशाली राज्य, जहां का हर व्यक्ति काली विद्याओं को जनता है। किसी ने उसमें सिद्धि प्राप्त की है तो किसी ने उसे अपने फायदे के अपने साथ रखा है। उस राज्य में काली शक्तियों का राज होने के कारण वहां का हर जीव किसी बुरी परछाई से ग्रस्त है। उस राज्य में पेड़ पौधे तो है लेकिन एक भी पुष्प नहीं। हर तरफ सिर्फ सन्नाटा फैला हुआ और वह की प्रजा भी किसी मृत व्यक्ति की तरह ही है। किसी के अंदर प्रेम की कोई भावना नहीं। सभी एक दूसरे का रक्त पीने के लिए तत्पर रहते हैं। सभी अपनी काली विद्या की सहायता ले एक दूसरे पर राज करना चाहते हैं। तो वहीं उस राज्य के बीचों बीच एक बड़ा सा महल बना हुआ था। अनंत कमरों का वो महल बाहर से देखने में बहुत ही सुंदर था। उसकी बनावट और उसकी भव्यता मन को अपनी तरफ खींचती है और उसे देखने वाला व्यक्ति उसकी तरफ खींचा चला जाता है। अब ऐसा दृश्य वास्तविक था या वहां बिछा माया जाल का प्रभाव, ये तो कोई नहीं बता सकता। किंतु एक बात तो तय थी कि वो महल जितना देखने में खूबसूरत था, उससे कहीं ज्यादा वो खतरनाक था। उस महल की ओर जाते हर रास्ते पर आत्माओं और पिशाचों का पहरा था। कोई आम व्यक्ति उस महल पास भी नहीं जा सकता, क्योंकि उस महल की पहरेदारी अनगिनत आत्मा, पिशाच और चुड़ैल करती है। तभी चंद्रिका महल के मुख्य द्वार से होते हुए महल के अंदर प्रवेश करती है। इस वक्त वो बहुत ही क्रोधित लग रही थी, जिससे वो सीधे महल में बने उस कक्ष की तरफ बढ़ जाती है जहां शैतान की विशाल आकार की मूर्ति स्थापित की गई थी। उस कक्ष में काली शक्तियों को वश में करने और सिद्धियों को पूरा करने की सामग्री के साथ साथ कई चिन्ह भी बने हुए थे। चारों तरफ सिर्फ कोई छोटे छोटे पुतलों को बांधकर लटकाया गया था और बीचों बीच एक बड़ा सा यज्ञ कुंड भी बना था, जिसके चारों ओर मानव खोपड़ी रखी गई थी और उस पूरे कक्ष में सिर्फ कंकाल ही पड़े हुए थे। सूर्य प्रकाश की एक झलक नहीं थी उस कक्ष में। रोशनी के लिए था तो बस जलती हुई मशालें। उस यज्ञ कुंड की अग्नि बहुत ही ऊपर तक प्रज्वलित हो रही थी और उसके सामने बैठा शख्स लगातार मंत्रों का उच्चारण करते हुए उसमें आहुति दिए जा रहा था। वो शख्स जिसने काले रंग की धोती पहने हुए अपनी आंखें बंद कर शैतान के सामने अपनी तंत्र सिद्धि कर रहा था। चंद्रिका के आने की आहट सुन वो अपनी आंखें खोलता है और शैतान को प्रणाम कर उसे एक पशु की बलि भेंट करता है और अपनी सिद्धि पूरी कर उस कक्ष से बाहर निकल जाता है। वो शख्स महल के बैठक कक्ष में प्रवेश करता है तो उसकी नजर सामने बैठी चंद्रिका पे पड़ती है, जिसे वो शख्स हाथ जोड़ उसे प्रणाम करते हुए उससे अपनी भारी और शर्द आवाज में कहता है, क्या हुआ गुरु मां, आप इतनी क्रोधित क्यों लग रही हैं? उसकी आवाज सुन चंद्रिका जब अपनी नजरें उठा सामने देखती है तो सामने कोई और नहीं बल्कि इस राज्य के राजकुमार
मृत्युंजय खड़े थे। मृत्युंजय अपनी नाम की तरह मृत्यु पे विजय प्राप्त करने वाला और असीम बाहुबल का मालिक, जिसके चेहरे की बनावट किसी देवलोक में वास करने वाले देवों की तरह अति सुंदर, मनमोहित करने वाला, किंतु इसके उल्ट उसका चेहरा एकदम सख्त और क्रोध हमेशा उसके चेहरे पे विद्यमान रहता है। उस क्रोध की ज्वाला उसकी आंखों में साफ दिखती है और उसका शरीर किसी चट्टान की भांति एकदम सख्त और आघात, एक लंबी चौड़ी शरीर के आकृति का मालिक मृत्युंजय। चंद्रिका मृत्युंजय को आशीर्वाद देते हुए उसे अपने पास बैठने को कहती है और अपनी बात आगे रखते हुए उससे कहती है, अपने जैसा कहा था राजकुमार, मैंने बिल्कुल वैसा ही किया, किंतु उन लोगों ने न सिर्फ इस प्रस्ताव से इनकार किया अपितु मुझे अपमानित भी किया। इतना कह चंद्रिका झूठी आंसू बहते हुए आगे कहती है, मैं अपने अपमान को बर्दाश्त करते हुए उन्हें कई बार समझाया कि वो लोग इस प्रस्ताव को स्वीकार कर ले। आपने कितने उम्मीद और प्रेम से इसे भेजा है, किंतु उन लोगों मेरे साथ साथ हमारे राज्य और आपका भी अपमान किया। चंद्रिका की बात सुन मृत्युंजय की भौहें सिकुड़ जाती हैं और क्रोध में अपने हाथों की मुट्ठी बांधते हुए अपने स्थान से खड़ा हो जाता है और दहाड़ते हुए अपनी रौबदार, डरा देने वाली आवाज में चिल्लाता है, आ आ। उसके क्रोध को देख एक पल के लिए चंद्रिका भी कांप जाती है, क्योंकि इस वक्त मृत्युंजय का क्रोध इतना था कि उसका पूरा शरीर आग की लावे की तरह लाल हो गया था और उसकी आंखों में ज्वालामुखी दहक रही थी। क्या जवाब होगा मृत्युंजय का प्रस्ताव के अस्वीकार करने पर? चंद्रिका मृत्युंजय को आशीर्वाद देते हुए उसे अपने पास बैठने को कहती है और अपनी बात आगे रखते हुए उससे कहती है, अपने जैसा कहा था राजकुमार, मैंने बिल्कुल वैसा ही किया, किंतु उन लोगों ने न सिर्फ इस प्रस्ताव से इनकार किया अपितु मुझे अपमानित भी किया। इतना कह चंद्रिका झूठी आंसू बहते हुए आगे कहती है, मैं अपने अपमान को बर्दाश्त करते हुए उन्हें कई बार समझाया कि वो लोग इस प्रस्ताव को स्वीकार कर ले। आपने कितने उम्मीद और प्रेम से इसे भेजा है, किंतु उन लोगों मेरे साथ साथ हमारे राज्य और आपका भी अपमान किया। चंद्रिका की बात सुन मृत्युंजय की भौहें सिकुड़ जाती हैं और क्रोध में अपने हाथों की मुट्ठी बांधते हुए अपने स्थान से खड़ा हो दहाड़ते हुए अपनी रौबदार, डरा देने वाली आवाज में चिल्लाता है, आ आ। उसके क्रोध को देख एक पल के लिए चंद्रिका भी कांप जाती है, क्योंकि इस वक्त मृत्युंजय का क्रोध इतना था कि उसका पूरा शरीर आग की लावे की तरह लाल हो गया था और उसकी आंखों में ज्वालामुखी दहक रही थी। उसी क्रोध में मृत्युंजय अपनी नजर चंद्रिका पे डालता है और उससे कहता है, उनकी यह दुस्साहस कि उन्होंने आपका और हमारे राज्य का अपमान किया, उन्हें इस अपराध की सजा अवश्य मिलेगी। इतना कह मृत्युंजय चंद्रिका से कहता है, युद्ध का प्रस्ताव उन्हें भेज दीजिए गुरुमाम। साथ में एक उपहार भी। मृत्युंजय के आदेश को सुन चंद्रिका उसे हां में जवाब देती है और मृत्युंजय वहां से चला जाता है। उसके जाने के बाद चंद्रिका के होठों पे एक कुटिल मुस्कान आ जाती है और अपने झूठे आंसू साफ करते हुए खुद से कहती है, चाहे कुछ भी हो जाए राजकुमार मृत्युंजय, मैं आपको राजकुमारी स्वर्ण प्रभा के करीब नहीं जाने दूंगी और न ही यह विवाह होने दूंगी, क्योंकि यदि ऐसा हुआ तो मेरी सालों की तपस्या भंग हो जाएगी और मैं अपने मकसद में कभी कामयाब नहीं हो पाऊंगी। अपनी बात कहते हुए चंद्रिका किसी शैतान की तरह लग रही थी। उसकी आंखों में सिर्फ विनाश और भय का मंजर दिख रहा था। तो वहीं मृत्युंजय अपने कमरे में आ वहां मौजूद सभी सामानों को अपनी लाल आंखों से देखता है, जो अगले कुछ ही पल में उसके शरीर से निकलती तपिश की वजह से जलने लगता है और कमरा आग की चपेट में जल उठाता है। लेकिन मृत्युंजय भी खड़े जलती हुई सभी चीजों देख रहा था और क्रोध में चिल्लाते हुए कहता है, राजकुमारी, बहुत अहंकार है तुम्हें, तुम्हारी ईश्वरीय शक्ति पे, और इसी के बल पे तुमने मेरे प्रस्ताव को अस्वीकार किया तो ठीक है, अब जैसा तुम चाहोगी वैसा ही होगा। मेरे प्रस्ताव को अस्वीकार कर और मेरे राज्य का अपमान कर तुमने बिल्कुल भी ठीक नहीं किया। अब ऐसा मंजर मैं तुम्हें दिखूंगा जो तुमने स्वप्न में भी नहीं देखा होगा। इतना कह मृत्युंजय उसी क्रोध में अपनी आंखें बंद कर काली शक्तियों को आमंत्रित करता है, जो कुछ ही पल में उसके सामने अपना सिर झुकाए खड़ी थी।
मृत्युंजय उन्हें अपनी लाल आंखों से देखता है, जो धुएं की आकर के कई सारे भूत पिशाच अपना हाथ जोड़े उसके सामने खड़े थे। तभी उनमें से एक पिशाच मृत्युंजय से कहता है, क्या आदेश है राजकुमार? आपकी सेवा में हमें क्या करना होगा? उस पिशाच की बात सुन मृत्युंजय उन्हें कुछ आदेश देता है, जिसे सुन वो सभी लोग उसे प्रणाम कर वहां से निकल जाते हैं। ताम्रवती राज्य, रात का समय। सभी प्रजाजन आप अपने घरों में सुकून की नींद सो रहे थे और कुछ राज्य के पहरेदार अपनी पहरेदारी पे लगे थे। चारों तरफ शांति फैली हुई थी कि तभी उस काले आसमान में तेज रोशनी दिखने लगती है, मानो जैसे उस अंधकार को चीरती हुई रोशनी की तेज लहर आसमान में फैल रही हो। रोशनी के बढ़ने के साथ साथ अब लोगों के चीखने चिल्लाते की आवाजें भी आने लगी थीं, जिसे सुन आसपास के सभी घरों से लोग निकलने लगे थे। तो वहीं राजमहल में राजकुमारी अपने कमरे में सो रही थी। तभी उन्हें सपनों में लोगों के चीखने, चिल्लाने और रोने की आवाजें सुनाई देने लगी और उनके सामने वो भयानक दृश्य दिखने लगा, जिसे देखते ही राजकुमारी की आंखें खुल जाती हैं। इस समय राजकुमारी बहुत ही चिंतित और भयभीत लग रही थी। वो खुद से कहती है, ये कितना भयानक स्वप्न था। खुद को शांत कर वो जल्द ही अपनी बिस्तर से उठ कमरे से बाहर निकल जाती है। जब वो महल के बाहर खुली आसमान के नीचे आती है तो उसे हर तरफ ऐसी शांति फैली दिखती है जो हर रात से बिल्कुल अलग थी। उस शांति में ऐसा शोर छिपा था जो न जाने कितनी चीखों को अपने अंदर समेट उसे छिपाने की कोशिश कर रहा था, जिससे उसे कोई सुन न सके। राजकुमारी को कुछ अशुभ होने की अनुभूति हो रही थी, जिससे वो अपनी नजर महल के चारों ओर घूमती है, लेकिन उसे सब कुछ सामान्य ही दिखता है। तो राजकुमारी अपना सिर उठा उस खुले आसमान को देखती है, जो तारों के साथ जगमगा रहा था, लेकिन एक अनोखी माया के साथ, जिसे देख राजकुमारी सतर्क हो जाती है और जल्द ही अपने सैनिकों को आदेश देते हुए चिल्लाकर तेज आवाज में सभी को सतर्क करती है और क्रोध में अपने हाथों की मुट्ठी बांधते हुए ऊपर आसमान में देख कहती है, एक बार फिर तुम लोगों ने छल कपट का सहारा लिया हमें रोकने और हमारी प्रजा को नुकसान पहुंचाने के लिए, लेकिन इस बार हम तुम सबको यहां से जाने नहीं देंगे। तुम सबका अंत अब मैं करूंगी। तो वहीं सभी सैनिक राजकुमारी का आदेश सुन महल न मौजूद सभी को जल्द ही सतर्क करते हैं, जिससे कुछ ही पल में सभी लोग महल से बाहर आ राजकुमारी के पास खड़े होते हैं और राजकुमारी की दृष्टि का पीछा करते हुए जब ऊपर आसमान में देखते हैं तो उन्हें कुछ नहीं दिखता, जिससे राजा साहब परेशान होते हुए राजकुमारी से पूछते हैं, क्या हुआ प्रभा? अपने मध्य रात्रि में हमें ऐसे क्यों बुलाया? अपने पिता का प्रश्न सुन राजकुमारी उन्हें बिना देखे क्रोध में कहती है, पिताश्री, काली शक्तियों ने अपनी माया जाल बिछा हमारे महल को चारों तरफ से घेरा हुआ है, जिससे हमें महल के बाहर हो रही घटनाओं का कोई आभास न हो सके। राजकुमारी की बात सुन वहां मौजूद सभी के चेहरे पे चिंता दिखने लगती है, जिससे रानी सुगंधा चिंतित स्वर में कहती है, अर्थात महल के बाहर कुछ ऐसा हो रहा है जो हमें झांक नहीं। क्या है ये माया जाल? कोई चाल या भ्रमित करने का जरिए? क्या राजकुमारी का स्वप्न सच होगा या होने वाली उन्होंने की एक झलक? अगला एपिसोड देखने के लिए डिस्क्रिप्शन की लिंक जरूर देखें और ऐसी ही रोमांचक कहानी के लिए सब्सक्राइब करें।